आदरणीय बंधुओं, आप सबको जय सिया राम। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रावण अक्षय कुमार को भेजता है, अक्षय कुमार आता है, युद्ध होता है और वो मारा जाता है। फिर मेघनाथ को भेजता है और कहता है कि मारना मत, बांध के लाना। हनुमान जी क्योंकि ब्रह्मास्त्र है उसका सम्मान करते हैं, बंध जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान जी भी चाहते हैं कि रावण से मुलाकात कर लें। तो इस प्रकार रावण की और हनुमान जी की मुलाकात हो जाती। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि रावण की और हनुमान जी की बड़ी लंबी वार्ता होती है। उस वार्ता में रावण कहता है कि अच्छा मुझे सिखा रहा, मतलब अपना अहंकार प्रकट करता है। और रावण को क्रोध आता है कि मेरे बच्चों को मार दिया इसने, तो इसको दंडित करना चाहिए। मंत्री लोग समझाते हैं कि दूत को मारना अपराध है, न्याय विरुद्ध है। तो उन्होंने कहा कुछ दंड दे दो। तो बंदर को पूंछ बड़ी प्रिय होती है, तो ये हुआ कि पूंछ में आग लगा दो, और इधर पूंछ में आग लगाई जाती है और हनुमान जी लंका को चारों तरफ घूम कर देखते हैं और उसमें पूरी लंका जल जाती है। केवल विभीषण का घर छूट जाता है और फिर हनुमान जी समुद्र में कूद के अपनी पूंछ बुझाते हैं और जो श्रम हुआ था, जो थकान लगी थी, उसको मिटाते हैं। आज आप इस एपिसोड में यहाँ तक देखेंगे। जय सिया राम, जय श्री हनुमान जी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखें तव अपराध विसारी। हे रावण, राम जी शरणागतों के रक्षक की शरण में चले जाइए, तुम्हारे सारे अपराध भुला देंगे। कौन से अपराध? जो तुमने सीता का हरण किया, वो अपराध भुला देंगे और उनके चरणों को अपने हृदय में रख लीजिए। और ऐसे वैसे चरण नहीं है, कमल के समान चरण है, इतने कोमल है। उनको अपने हृदय में रख करके लंका पर अचल राज करें, मतलब कभी कोई बाधा नहीं आएगी। और जो ऋषि पुलस्त्य का यश है, निर्मल यश है, चंद्रमा के समान यश है जिनका, शुभ्र श्वेत, उनमें तुम कलंक मत बनो। ऋषि पुलस्त्य का बड़ा नाम है और तुम्हारा सौभाग्य है कि उनके कुल में तुम पैदा हुए हो। तो कुल कलंक मत कहलाओ। और वाणी किसी की भी हो, वो बिना राम नाम के शोभित नहीं होती। पर राम नाम कब आता है? जब हम मद और मोह को त्याग देते हैं। मद माने अहंकार और मोह माने लगाव। आपका अहंकार ये है कि आपकी जो मर्जी होती है वो करते हैं, कोई विचार नहीं करते। और मोह ये है कि आपको लगता है कि इस दुनिया की सारी वस्तु मेरी है, मैं इन सब पर राज कर सकता हूं। पर यह ध्यान रखना, कोई भी स्त्री कितनी भी सुंदर हो, पर वो बिना वस्त्र के अच्छी नहीं लगती। वैसे कोई भी व्यक्ति कितना भी गुणी हो, वह बिना आचरण के अच्छा नहीं लगता। राम से विमुख होकर
ये जो तुमको प्रभुता मिली है, तुमको संपदा मिली है, तुमको यश मिला है, ये नष्ट हो जाएगा। इसका मिलना न मिलना कोई मायने नहीं रखता। कैसे मायने नहीं रखता कि जैसे नदियां, उनका कोई मूल स्रोत नहीं है, केवल वर्षा के पानी से वो बहती हैं, और वर्षा खत्म हो जाएगी तो सूख जाएंगे। ऐसी नदियां जिनका स्रोत केवल वर्षा है, तो वर्षा गई और नदियां सूखी। वैसे ही तुम्हारा स्रोत वही परब्रह्म, और उसकी कृपा हटी कि तुम सूख जाओगे। और ध्यान रखना कि राम से विमुख हो गए तो फिर तुम्हारी रक्षा कोई कर नहीं सकता। शंकर सहस विष्णु अजतो ही, और सकई न राखी राम कर द्रोही। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा फिर तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि तुमने प्रभु श्री राम से बैर मोल ले लिया है। और मोह क्या है? ये संपूर्ण कष्ट का जनक है, मूल है। और ये आता कब है? जब हमारे ऊपर तम स्वरूप अभिमान आ जाता है। तो मेरा तो यही कहना है कि इस तम स्वरूप अभिमान को छोड़ दो और भगवान श्री राम के चरणों में स्वयं को अर्पित कर दो। वे कृपा सिंधु हैं, आपको माफ कर देंगे। इतनी बातें रावण सुनता जा रहा है, परंतु कहीं भी उसकी समझ में नहीं कुछ भी आ रहा है। क्यों? कि अभिमान से उसकी बुद्धि का दरवाजा बंद। अभिमान क्या होता है? कि जो स्वयं स्वयं को खा जाता है। बाबा लिख रहे हैं कि यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरति नयसानी। और बोला भी हंसी महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। बारे बंदर, तू तो बड़ा गुरु है, हमको ज्ञान बता रहा, हमको, रावण को, त्रिलोक विजयी को ऐसा लग रहा है कि तेरी मृत्यु निकट आ गई है। ये रावण नहीं, रावण का अभिमान बोल रहा है। जैसे हम और आप कभी बात करते हैं, जब हमारा अभिमान जागृत हो जाता है, हम कहते हैं अरे जा हमारे जैसे बुद्ध देखे। तो रावण है, वो कह रहा है तेरी मृत्यु निकट आ गई है, इसीलिए तू मुझे सिखा रहा है, हमारा गुरु बन रहा है, हमको ज्ञान दे रहा है। हनुमान जी भी कोई कम नहीं थे, ज्ञानी नाम अग्रगण्य थे। उन्होंने तुरंत पलटा दिया कि उलटा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। हनुमान जी कह रहे हैं प्यारे, इतना समझाने के बाद भी अगर तेरी बुद्धि का दरवाजा नहीं खुला, तूने अपना अभिमान नहीं छोड़ा, तो हमें लग रहा है कि ये उल्टा होगा। उल्टा होगा मैंने, जो तू मुझे कह रहा है कि मेरी मृत्यु आई है, तो इसका उल्टा होगा। हे रावण, अब मुझे पक्का समझ में आ गया कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और अब तेरी मृत्यु निकट है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर रावण को बहुत तेज गुस्सा आया, बिल्कुल खिसिया करके, क्रोधित होकर बोला कि जल्दी से इस मूर्ख का प्राण ले लो। और इतना कहना था कि ढेरों निशाचर दौड़ पड़े। क्योंकि निशाचर माने क्या, राक्षस माने क्या, जो काम करे बिना विचारे। और कहा भी गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।
और काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। वही हुआ रावण के साथ। दौड़ पड़े मारने के लिए, जिसके पास जो था, लाठी, डंडा, खुरपी, गणासा, टंगारी। इसी बीच विभीषण जी आ गए। ध्यान रखना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। विभीषण का आना हुआ और उन्होंने रावण को सिर झुकाया, हाथ जोड़ा और बहुत प्रकार से विनती की, समझाया कि हे भाई, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। तुमको लड़ाई लड़ना हो तो उनको मिलो जा करके ना, जिन्होंने दूत भेजा है। बिल्कुल गलत बात है। दूत को कभी मारना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसने कोई गलत किया है, आपके साथ व्यवहार खराब किया है, आपको कुछ उल्टा सीधा बोला है, तो कोई दूसरा दंड दो इसको। ये जब अन्य मंत्रियों ने सुना, जो मारने दौड़े थे उन्होंने सुना, तब उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, ये विभीषण ठीक कह रहे, यानी हनुमान जी के प्राण बच गए। ये है विधि का विधान। फिर इतना रावण सुना, वैसे किसी की मानता नहीं है वो, पर पता नहीं कैसे मान गया। हंस करके बोला ठीक है, नहीं मारते। क्या करें? एक काम करो, अंग भंग कर दो। अंग भंग। अब अंग भंग में क्या? इसी मान्यता है कि बंदरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती, और हम जहां तक जानते हैं हर व्यक्ति की अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। कहीं भी गया बोले हमारी तो कोई पूंछ ही नहीं। पूंछ होना माने कहीं भी गए किसी ने हमसे वार्ता ही नहीं की, राम राम नहीं किया, बिठाया नहीं, चाय नहीं पिलाई, पानी नहीं पिलाया, यही तो पूंछ है। पूंछ माने इज्जत। कई लोग कहते हैं अरे भाई उन्होंने उनकी पूंछ पे पांव रख दिया, फिर तो क्रोधित होना स्वाभाविक। बोले एक काम करो, अंग भंग कर दो। अंग भंग माने कि पूंछ में आग लगा दो। सबको बुलाया रावण ने, और बाबा कह रहे हैं कि कपि के ममता पूछ पर। कपि जो है सारी ममता अपनी पूंछ पर रखता है। क्यों रखता है? कि वो उसी से अपने को नियंत्रित करता है। जो इस डाल से उस डाल पे कूदता है, तो पूंछ जो है वो उसका नियंत्रण करती है। जैसे किसी नट को आपने देखा होगा, रस्सी पर चलता है तो हाथ में क्या लिए रहता है? एक लाठी। तो लाठी क्या है? उस लाठी से वो अपने आप को नियंत्रित करता है। तो कपि जो है वो पूंछ से नियंत्रित करता है स्वयं को। इसलिए रावण ने कहा कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। ये को पूंछ रहेगी नहीं तो ये नियंत्रित ही नहीं होगा, फिर जैसे तैसे अधमरा जाएगा। और जब पूंछहीन वहां जाएगा, तब जिसने इसको भेजा है जब वो देखेगा, तब उसको पता पड़ेगा कि मैं कौन हूं। और फिर वो आएगा तो मैं देख लूंगा कि कितना बड़ा है, जिसका गुणगान अभी ये किए जा रहा था। लगा दो, पूंछ में आग लगा दो। अब यही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी ने कुछ नहीं सोचा। जिनके घर जो था, कोई तेल लेके दौड़ रहा है, कोई कपड़ा लेके दौड़ रहा है, कोई घी लेके दौड़ रहा है, कोई माचिस लेके दौड़ रहा है। हनुमान जी सोचने लगे हम करने क्या आए थे और करने क्या लग गए, तो गड़बड़ हो गया। मां शारदा को उन्होंने याद किया, तो उस याद में ही बहुत सारी उनको जानकारी मिल गई। तो हनुमान जी मुस्कुराने लगे, बोले मैया सहायक हो गई है और इनकी जीभ पर आकर के बैठ गई है। ये उल्टे सीधा बोलेंगे, उल्टे सीधा करेंगे। हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं और उधर वो लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर लगे हुए हैं। कोई कपड़ा लपेट रहा है, कोई इसमें तेल लगा रहा है, और हनुमान जी धीरे धीरे पीछे देख लेते हैं
पूरी हो गई पूछ, हाँ थोड़ी और बढ़ा दी, थोड़ी और बढ़ा दी, और बढ़ते बढ़ते ऐसी हो गई, बाबा ने लिखा कि लंका में फालतू कपड़े तेल सब खत्म हो गए, कि रहा न नगर बसन घृत तेला। इतनी लंबी पूछ कर दो, लपेटे जा बेटा, और बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। खेला माने मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, लगे रहो बेटा। अब जब लपेट दी, अब क्या करें? फिर उनको और बेवकूफी मूर्खता सूझी, लात मारने लगे और हंसने लगे। उनके लिए तो वो बंदर एक खिलौना होगा। कुछ तो इतने खुश हो गए कि नाचने लग गए, ढोल बजाने लग गए, और बंदर को पकड़ के इधर उधर घुमाने लगे। अब हनुमान जी इधर से उधर, उधर से उधर चले जा रहे, और जब पूरा उनका खेल हो गया राक्षसों का, तो बोले बस अब अपना काम हो गया, अब इसकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने पीछे देखा कि पावक जरत देखी हनुमंता, तो भयउ परम लघु रूप तुरंता। छोटे हो गए, क्योंकि बड़े थे तो उतना लेकर के टहलना कठिन काम था। छोटे हो गए तो कुछ भी छोटे हो गए। अब जो कपड़े लपेट रहे थे, जो घी डाल रहे थे, हनुमान जी ने सबके फोटो खींच लिए, कहां से आए हो। और प्रसाद देना बहुत जरूरी, भाई तुमने चंदा दिया है तो कथा का प्रसाद तो तुमको मिलना चाहिए। छोटे हुए और कूद के चढ़े, पूछ उठाई धर दी, वहां जलने लग गया। उन्होंने देखा ध्यान से, हाँ ठीक, और आगे बढ़े। अच्छा इनके यहां से भी चंदा आया था, उनपे भी एक रख दी, और आगे बढ़े। और जब जलना शुरू हुआ, एक घर, दो घर, तीन घर, तब लंका वासियों में घबराहट, और बाप रे ये हमने क्या कर दिया। और उसी समय क्या हुआ कि भगवान की प्रेरणा से हवा चल पड़ी। हवा 49 प्रकार की होती है, 49 हवा एक साथ चल रही, मतलब ऊपर और नीचे और दाएं और बाएं, इस कोने उस कोने, इसको मतलब चारों तरफ से। और उसका दो कारण था। दो कारण ये था कि एक तो वो लपट हनुमान जी को न लगे, हवा उस लपट को उधर कर। दूसरा कारण था कि उन 50 प्रकार की हवा लंका में एक भी कोना बचना नहीं चाहिए, वहां तक भी आग जाना चाहिए। हनुमान जी न जलें और लंका जल जाए। इनकी मदद क्यों की हवा ने? क्योंकि ये पवन पुत्र हैं। अपने बेटे को जलता हुआ कौन देख सकता, और अच्छे कार्य के लिए गए, और छोटे हो गए हैं तो जो इनका शरीर बड़ा हल्का हो गया। बाबा लिखते हैं कि देह विशाल, बड़ा देह था, परम हरुआई, हरुआई माने हल्की, छोटी हो गई। तब मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई, और मंदिर ते मंदिर मैंने पहले बताया था आपको कि मंदिर माने घर, एक घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब लंका में हाहाकार मच गया, अरे माई, अरे बप्पा, अरे माई, अरे बप्पा, ये तो किसी को छोड़ ही नहीं रहा है। अब कौन हमारी मदद करेगा? फिर उसमें ज्ञानी लोग निकल करके आए। जैसे किसी का बच्चा पास हो जाता है तो लोग कहते हैं अरे मैं तो पहले ही कहा था बड़ा होनहार है। और अगर फेल हो जाता है तो क्या कहते हैं? पैदाइशी है, बहुत नालायक है, माँ बाप को देख लो, ये भी चले थे इंजीनियर बनने। तो ये समाज का नियम है। अब ज्ञानी लोग मिले तो क्या कह रहे हैं कि हम जो कहा यह कपि नहीं होई,
अरे हमने तो पहले ही कहा था कि ये कोई बानर नहीं है, अब बताइए कैसे पलटी मारता है आदमी। पहले तो तेल और कपड़ा और घी लेके दौड़ रहे थे, और अब जब विपत्ति आई तो कह रहे हैं मैं तो पहले ही बोला था कि ये बंदर नहीं है। ये कौन है? कि वानर रूप धरे सुर कोई, सुर माने देवता, कोई देवता है जो बंदर के रूप में आया है और रावण का नाश करके जाएगा। और ध्यान रखिए कि अगर किसी भले व्यक्ति की आपने बुराई कर दी है, उसका अपमान कर दिया है, तो मान के चलो कि आपका कल्याण नहीं हो। और ऐसा नगर जल रहा था जैसे ये अनाथ हो, यहां कोई रहता ही नहीं हो। एक क्षण में पूरा नगर जला दिया हनुमान जी, पलक झपकते ही। पर विभीषण का घर नहीं जलाया। क्यों नहीं जलाया? क्योंकि एक विभीषण ऐसे थे जिन्होंने उस संत की सहायता की। किस संत की? हनुमान जी की, जिन्होंने उनको व्यवस्थित बिठाया, मार्ग बताया, और जो राम नाम का निरंतर जप करते थे, ऐसे विभीषण का घर नहीं जलाया। और विभीषण के कारण ही हनुमान जी के प्राण बचे, नहीं तो कहता था कि मार दो, कि प्राण ले लो, बेगिन हरो मूल कर प्राणा। अब यहां एक सवाल उठता है कि हनुमान जी क्यों नहीं जले? कथा शिव जी सुना रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं, तो शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, जिन्होंने अग्नि को बनाया वही परब्रह्म श्री राम, और हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, तो उन्हीं के द्वारा बनाई हुई अग्नि से उन्हीं का दूत कैसे जल सकता है? और इधर पवन पुत्र ने आकर के मामला ठीक कर दिया। पवन की सहायता से 49 पवन एक साथ चल पड़े और लंका जलाने के बाद हनुमान जी सीधे समुद्र में कूद गए। कूदने का दो कारण था। एक तो इतनी मेहनत के बाद वो थक गए थे। हम और आप भी क्या करते हैं, थक जाने के बाद बोले स्नान कर लो। दूसरी बात, पूछ भी बुझाना था, तो न पूछ जली न हनुमान जी जले। थकान उतार ली और वापस छोटा सा रूप धरा और सीता के सामने जाकर के खड़े हो गए। तो पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, और जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। हाथ जोड़कर खड़े हुए कि हे माता, न चाहते हुए भी लंका जल गई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं यहाँ लंका जलाने नहीं आया था। और अब आप एक काम कर दीजिए कि कोई अपनी पहचान हमें दे दीजिए, जैसे राम जी ने हमें दिया था। उन्होंने अंगूठी दी थी कि आप जाकर के बताना कि मैं उनका दूत हूं, तो वैसे ही आप मुझे कुछ दे दीजिए ताकि मैं वहां जाकर के बताऊं कहां मैं मिल करके आ रहा हूं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।